बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी गार्लिक चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी है जिसको आप दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। और ये मज़ेदार तंदूरी गार्लिक चिकन बनाएंगे पैन में। इसके लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर मॉइस्ट और जूसी ये चिकन बनेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ग्रिल चिकन बनाते हैं, तंदूरी चिकन बनाते हैं, तो उसको जब पैन में बनाते हैं ना तो उसके ऊपर से मसाला उतर जाता है या फिर अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये तंदूरी गार्लिक चिकन बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी चिकन बनाने के लिए 1 किलो चिकन ली है और इसमें मैंने लेग और थाई के पीसेस लिए हैं। आप इसको पूरी चिकन से भी बना सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। थाई के पीसेस थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने इनको 2 पीसेस में काट लिया है। अब चिकन की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। और पानी की क्वांटिटी उतनी डालनी है कि चिकन पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो 1 किलो चिकन थी, उसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें नमक डाला है, सिरका डाला है, वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस पानी में चिकन को डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब इस तरीके से चिकन को पानी में डिप करके रखेंगे सिरका और नमक लगाकर, तो इससे क्या होगा, चिकन की अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा और चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और अंदर तक चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको इसी पानी में रहने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 जवे लहसुन के लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली हैं। 1 टेबल स्पून पानी के साथ इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए थे चिकन को इस पानी में डिप किए हुए। बहुत अच्छी तरह से चिकन साफ सुथरी हो गई है। इसका जो ब्लड था वो भी निकल गया है। चिकन का कलर पिंक से वाइट हो गया है। अब अच्छी तरह से हाथों से इसको मसल लेंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी कचरा है वो सारा निकल जाए। तो चिकन की ब्राइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप तंदूरी चिकन बनाएं तो ये स्टेप आप ज़रूर करें। इससे चिकन अंदर तक मॉइस्ट और जूसी भी बनती है और बहुत जल्दी कुक भी हो जाती है। क्योंकि इसको सिरके में डिप करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाएगी। अब चिकन में जो पानी है उसको फेंक देंगे और टैप वाटर से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें जो सिरके की स्मेल है वो सारी निकल जाए। और धोने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब चिकन को अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो किचन टॉवल से खुश्क कर लेंगे ताकि इसमें पानी ना हो। क्योंकि इसको पैन में ग्रिल करेंगे, अगर इसमें पानी होगा तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से ग्रिल चिकन का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और सही से ये कुक भी नहीं होगी। अब किचन टॉवल से चिकन को ड्राई कर लिया है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, ये अच्छी तरह से खुश्क हो गई है। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मैरिनेट करेंगे। लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये चिकन बनती है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और अब इस पर डालेंगे लेमन जूस। एक मीडियम साइज़ का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। लेमन जूस डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और चिकन अंदर तक मॉइस्ट और सॉफ्ट रहेगी। 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। इससे तंदूरी चिकन का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि तंदूरी चिकन का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसाले को मसल मसल कर चिकन में मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फिर इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है
तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब मसालों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से कोट हो गई है और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर देंगे तो चिकन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, तो अब इसमें चिकन को ग्रिल करेंगे। अच्छा, चिकन को ग्रिल करने के लिए आपने जो पैन इस्तेमाल करना है वो हैवी बॉटम वाला होना चाहिए, ताकि हाई फ्लेम पे जब चिकन को ग्रिल करें तो पैन जले नहीं और चिकन का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब ना हो। क्योंकि चिकन को हाई फ्लेम पे ग्रिल करेंगे ताकि ये कम से कम पानी रिलीज़ करे। अगर इसको लो फ्लेम पे ग्रिल करेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से तंदूरी चिकन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चिकन को हाई फ्लेम पे ग्रिल करना है ताकि ये पानी भी ना छोड़े और बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मार्क्स भी आ जाएं। अब सारी चिकन को मैंने ग्रिल होने के लिए रख दिया है और जो इसकी बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पर रखेंगे, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल होने देंगे और जैसे ही थोड़ी सी ग्रिल हो जाएगी एक साइड से, तो इसकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से इसी तरह से ग्रिल करते जाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को पलटेंगे और इसको ग्रिल करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही ग्रिल करना है ताकि चिकन पानी ना छोड़े और बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मार्क्स आ जाए ग्रिल के, वरना तंदूरी चिकन सही से नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपने जो पैन इस्तेमाल करना है वो हैवी बॉटम वाला पैन हो, ताकि चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए और पैन जले भी नहीं। तो देखें, चिकन को मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। बस हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड्स को पलटते रहना है ताकि चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए सारी साइडों से और इस पे कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब चिकन को 70% तक ग्रिल कर लिया है, इसको पैन में से निकाल लेंगे क्योंकि बाकी की चिकन बटर और गार्लिक के साथ पकाएंगे। तो कितनी ज़बरदस्त तंदूरी चिकन पैन में बनी है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होती है। तो चिकन का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब चिकन रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। तंदूरी चिकन को निकालने के बाद पैन में जो मसाला अगर डार्क कलर का होगा तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि अभी इसमें गार्लिक सॉस बनाएंगे और अगर ये डार्क कलर का मसाला होगा तो गार्लिक सॉस का टेस्ट खराब हो जाएगा। और अगर आपका जो मसाला है वो थोड़ा डार्क कलर का ना हो तो फिर उसको पैन में ही रहने दें। अब जो बाकी का मसाला है उसको पैन में ही रहने देंगे और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 50 ग्राम बटर और मीडियम टू लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे और इसी मसाले के साथ मेल्ट करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है इस पॉइंट पर। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया, बटर बहुत जल्दी जल जाएगा जिसकी वजह से गार्लिक सॉस का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से स्टर करते हुए इसको सौटे कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे चिकन। तंदूरी चिकन डालकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से टॉस करेंगे बटर और गार्लिक की सॉस में। बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक बटर चिकन बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपके घर में दावत है तो इसको स्टार्टर में सर्व करें। सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है गार्लिक सॉस के साथ। अब चिकन को स्टीम में पकने के लिए रखेंगे। क्योंकि चिकन अभी थोड़ी कच्ची है, इसको ग्रिल मैंने 70% तक किया था। बाकी की चिकन स्टीम में पकेगी, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो बाकी की मैरिनेशन बच गई थी 2 से 3 टेबलस्पून, वो इस पॉइंट पर चिकन में ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। अब चिकन को कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम में पकने देंगे ताकि चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और जो मैरिनेशन इसमें ऐड की है वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे चिकन को स्टीम में पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तंदूरी गार्लिक चिकन रेडी हो गई है और देखें बटर सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में इसमें स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। स्टर करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार तंदूरी बटर गार्लिक चिकन रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। आसानी से आप इसको पैन में बना सकते हैं, मसाला भी ऊपर से नहीं उतरेगा और बेहतरीन जूसी ये चिकन बनेगी।
तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी चटखारेदार ये चिकन बनी है, मसाला भी ऊपर से नहीं उतरा और चिकन का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है, रेसिपी को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आसानी से आप ये तंदूरी चिकन घर पे बना सकें। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो कलर देखें चिकन का कितना ज़बरदस्त है और अंदर से चिकन कितनी मॉइस्ट है, जूसी है। अंदर तक चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।